तो साथियों, अब हम आ गए हैं अकबर के 9 रत्नों में से खासम खास व्यक्ति, यानी कि आप बचपन से उनकी कहानियाँ सुनते आए होंगे। बीरबल अकबर की कहानियाँ बड़े ही चतुर और बड़ी सूझ समझ के साथ निर्णय लेने वाले और निर्णय देने वाले। वो उनका बड़ा खास ही एक अलग सी वार्तालाप हुआ करता था अकबर के साथ में। और अभी मैं उन्हीं के महल की तरफ ले जा रहा हूँ, जिनका जो महल है काफ़ी अच्छी तरह से उनके महल को एक निर्माण का जो काम था वो उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और बाकी ही ज़बरदस्त आपको दिखेगी कि 2 स्टोरी बिल्डिंग है जी। और आगे की तरफ हम आपको चलते हैं, और यहाँ पर जैसे कि बीरबल एक हिंदू थे, तो उनके हिंदू के हिसाब से उनके हिसाब से जो भी डिज़ाइन थी वो उनके धर्म के हिसाब से इसमें डिज़ाइन दी गई थी। तो हम बताते हैं आपको किस प्रकार से यहाँ पर कारीगरी का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने मिलेगी यहाँ पर कारीगरी इस प्रकार से यहाँ पर है। आपको दिखाते हैं हम आगे की तरफ चल के। अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा। आपको हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो कारण था, जिस प्रकार की जो बैल थी जो लगाई गई थी, जो जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो हमारे घरों में कारीगरी की जाती है, तो आप देखते हैं फूल होते हैं, फूल पत्तियाँ, जिस प्रकार से जो उनके हिसाब से जिस प्रकार से जो देख रेख की गई थी जब बनाते समय, तो वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कारीगरी का नमूना बीरबल के महल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कलाकारी का यहाँ पर प्रस्तुति की गई। आप देखेंगे ऊपर की तरफ, और ये साइड से जिस प्रकार से जो कारीगरी की गई है वो बाकी बहुत ही जो हस्तकला का एक जीता जागता उदाहरण दिया गया है कि उस ज़माने में किस प्रकार से कितनी साफ़ सफाई के साथ में उस कला का प्रयोग किया जाता था। तो आप देख सकते हैं साथियों किस प्रकार से यहाँ पर कढ़ाई बुनाई का काम हुआ है। ये है बीरबल का महल। और एक बार मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से जो कढ़ाई की गई है वो आप देखेंगे तो आपको देखते ही एकदम ऐसा लगेगा कि वाकई ही हाँ, इसकी तारीफ जितनी करोगे उतनी ही कम होगी। देखने के बाद लगता है कि वाकई ही यहाँ पर कढ़ाई का काम ज़बरदस्त हुआ। एनोदर जो ब्यूटीफुल प्लेस है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, वो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक व्यक्ति थे। उनका नाम था तानसेन। सर, तानसेन के बारे में क्या खूबी थी, आप बचपन से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। ये है अनूप तालाब। साथियों, यहाँ पर तानसेन जो बीच वाला जो पोर्शन है वहाँ पर बैठ के और ऐसा राग गाते थे, ऐसा राग सुनाते थे कि दीपक जल जाया करते थे। तो साथियों, ये सबसे जो बेस्ट जो आकर्षित वाला केंद्र रहेगा फतेहपुर सीकरी में जब भी आप आएंगे जोधाबाई महल साइड से, तो अनूप तालाब देखना आप ना भूलें। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक कहावत की गई है कि जब भी आप ऐसे इमारतों की तरफ जाते हैं यहाँ पर नवरत्न यानी कि जो कि बड़े खास आदमी हुआ करते थे, खासम खास हुआ करते थे अकबर के 9 रत्नों में, और वो थे तानसेन। यानी बीरबल के बारे में तो आप सुनो, बीरबल तो एक महत्वपूर्ण आदमी थे, लेकिन जहाँ पर तानसेन का जो आप देखते हैं पूरा स्थान यहाँ पर बैठ के और राग सुनाया करते थे और दीपक जल जाया करते, वो भी काफ़ी अच्छा कैसा दृश्य रहा करता होगा जब अपना वो राग सुनाते होंगे और जहाँ पर चारों तरफ एकदम दीप जलने का जो काम हुआ करता होगा वो वाकई ज़्यादा तरह से वो नहीं किया जा रहा है, सफाई का काम नहीं हो रहा है। तो साथियों, हम आगे मिलते। तो साथियों, वंस अगेन ग्रीटिंग फ्रॉम अनदर सोफिस्टिकेट बिल्डिंग। दिस इज़ अ पंच महल। बाकी इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ये एक्चुअली में कहा जाता है कि ये उस ज़माने में अकबर शाह जो थे वो मनोरंजन के काम के लिए यूज़ किया करते थे, और गर्मियों के दिनों में यहाँ पर अपना समय ज़्यादा बिताया करते थे यहाँ पर चांदनी रात को देखने के लिए। और यहाँ की जो बिल्डिंग है, यहाँ की जो इमारत है, सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर ये है कि कुछ सेमेंटेनियसली कोई दीवार नहीं लगाई है, मात्र ओनली ये पिलरों पे खड़ा हुआ है। तो हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ हम पूरा जायज़ा लेते हैं किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, और बाकी खम्भों में टकने का जो इसका जो क्या ऐसी विशेषता थी कि जो इस प्रकार से जो खड़ी हुई है, और अंदर की जो उसकी जो हाइट है वो काफ़ी छोटी पाई जाती है। तो साथ ही जहाँ पर जो इस प्रकार के जो गुम्बद बनाए गए हैं उस पर अलग प्रकार की आपको कारीगरी भी मिलेगी। जैसे कि आप मेरे पीछे देखते, आप जो मेरे आगे देखेंगे तो इस प्रकार से यह कमल का फूल है, लोटस का है, कुछ इस प्रकार से भिन्न भिन्न दोनों चारों तरफ से इसकी पीछे कढ़ाई मिलेगी। एक और से ऐसे तस्तरी सी है जो कि प्लेन है, इसकी कोई कढ़ाई है नहीं इसमें। तो इस प्रकार की जो डिज़ाइन दी गई थी, आप देखेंगे जहाँ से फुवारे नुमा का कोई डिज़ाइन दिया गया है, तो वो भी एक बहुत ही कमाल की प्रस्तुति की गई थी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चारों तरफ आप मेरे देख सकते हैं कि जो साइड से है वो एक पिलरों का जोड़ा है, यानी कि 2 जोड़े हैं,
और जो बीच में है, जो सेंटर में है, वो एक एक पिलर लगाया है। तो इसमें टोटल 176 के अराउंड इसमें पिलर हैं, और जिनकी जो कढ़ाई है, बुनाई है, वो बाकी उस ज़माने में काफ़ी काबिल तारीफ़ थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कढ़ाई भी पहले मशीनी न होने के बावजूद भी इस प्रकार का जो एक कला और संस्कृति से जोड़ने वाला काफ़ी अवर्णनीय उदाहरण प्रस्तुत किया था उस ज़माने के कारीगरों ने। तो आप देख सकते हैं, उसके सामने आप देखेंगे कि बगली में साइड से एक गार्डन भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा सुंदर दिखेगा आपको। तो ये सारा जो पंचमहल की हिस्ट्री है वो काफ़ी ही अच्छी मानी जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी अच्छी इमारतों में, सबसे बड़े जो टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जो बताया गया है, वो कि पंचमहल के बारे में बताया गया कि ऊपर जा नहीं सकते, ऊपर का पूरा पोर्शन बंद है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से जिसकी जो सजावट रखी गई है, इसको प्रिजर्व किया गया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ का काम किया गया है। तो अभी आप